अत्यंत हर्षित आनंदित हो रहे हैं श्री नारद जी प्रहलाद जी के पवित्र गुणों का कीर्तन करते हुए। कल आपको निवेदन कर रहा था कि भगवान के दर्शन से भी अधिक मधुर है भगवान के भक्त का दर्शन। ऐसे ही हरिगुण गान में जो सुख जो आनंद प्राप्त होता है उससे कहीं अधिक आनंद मिलता है भगवान के भक्तों का पावन चरित्र गाने में, उनके गुणों का कीर्तन करने में। भाव में आनंद में भरे हैं श्री नारद जी। और फिर कहने लगे, युधिष्ठिर प्रहलाद भगवान के परम प्रेमी भक्त, परम भाग्यवान और अत्यंत उच्च कोटि के महात्मा हैं। पर बोले ऐसे साधु पुत्र को भी अपराधी जानकर हिरण्यकशिपु उनसे द्वेष करता है। और केवल द्वेष ही नहीं करता, बार बार उनका अहित करने की चेष्टा करता है। और ये एक अपराध सब कुछ समाप्त कर देने के लिए पर्याप्त है। भगवान ने यही तो देवताओं से कहा था, लेकिन इसने घोर तप किया है, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है। इसका ऐश्वर्य, इसकी विभूति, इसकी शक्ति, इसकी सामर्थ्य, वो तो भाई इसके तप का प्रभाव है। वहां पर जब ये अपने परम भक्त पुत्र से द्वेष करेगा तब इसका वध करूंगा, तब इसको नष्ट करूंगा। तो महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि अत्यंत शुद्ध हृदय अजात शत्रु श्री प्रहलाद जी हैं और पिता बोले अपने अयोग्य पुत्र से भी प्रेम करता है। मान लो पुत्र में कोई योग्यता नहीं है पर पिता तो उससे भी प्रेम करता है। और फिर ऐसा पुत्र हो जो परम भाग्यवान है, अनंत गुणों का भंडार है, भगवान का परम प्रेमी भक्त है। बोले प्रहलाद जी जैसे पुत्र से हिरण्यकशिपु ने द्वेष क्यों कर किया? और आप कह रही है केवल द्वेष ही नहीं किया, उसका अनिष्ट करने का भी प्रयास किया, बार बार उनको कष्ट पहुंचाने की चेष्टा की। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा यह बात जरा हमारी बुद्धि में आ नहीं रही है, आप इसको विस्तार से समझाइए। एक पिता अपने पुत्र से कैसे द्वेष कर सकता है? हजार अवगुण संतान में हो, पर ये कुछ भगवान की व्यवस्था ऐसी है। माता पिता डांट लेंगे, फटकार लेंगे, रो लेंगे, चिंतित हो लेंगे, लेकिन कभी किसी भी प्रकार से अपनी संतान के अहित का चिंतन नहीं कर सकते। कितना भी कुपुत्र क्यों ना हो, कोई भी गुण ना हो उसमें, दिन रात माता पिता के कष्ट का ही कारण बनता हो, ऐसी स्थिति में भी, और मैंने तो देखा है ऐसी स्थिति में भी माता पिता बेचारे रोते हैं, घबराते हैं, भयभीत चिंतित रहते हैं, शोकग्रस्त रहते हैं, लेकिन संतान से द्वेष ये नहीं हो सकता। और संतान के अहित का चिंतन ये तो कभी किसी भी प्रकार से नहीं होता। क्रूर से क्रूर हृदय व्यक्ति भी हो ना, क्रूर से क्रूर हृदय व्यक्ति, पर भाई अपने परिवार में, अपनी संतान में तो उसकी ममता होती है। हजार पाप करता है किस लिए? केवल अपनी संतान को सुख साधन देने के लिए। महाराज युधिष्ठिर ने कहा यह तो बड़ी विचित्र बात है, प्रहलाद जी जैसा भक्त पुत्र, और प्रहलाद जी का ये विशेष गुण है अजात शत्रु, भगवान के नाम में लीन, सर्वत्र अपने भगवान का ही दर्शन करते हैं। प्रत्येक परिस्थिति में, जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना में अपने इष्ट आराध्य की कृपा का ही अनुभव करते हैं। ऐसे भक्त पुत्र से, ऐसे निर्वैर पुत्र से हिरण्यकशिपु द्वेष कर रहा है, पिता होकर द्वेष कर रहा है, और केवल द्वेष ही नहीं कर रहा, उनको मारने का प्रयास कर रहा है। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा आपका ज्ञान तो अखंड है, ये बात मेरी बुद्धि में बैठ नहीं रही है, मेरे मन में संशय हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है, ये किस प्रकार संभव हो सकता है? क्योंकि भाई देवता हो, दानव हो, राक्षस हो, कोई भी हो, पर संतान के प्रति जो ममता है वो तो है, तो स्वाभाविक है, पशु में भी होती है। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा ये बात जरा कृपा करके आप हमको समझाइए। अच्छा ये कह क्यों रहे हैं? क्योंकि भाई प्रहलाद जी की कथा खूब विस्तार से सुनने का मन है। जैसा अभी आपको मैंने निवेदन किया ना कि भगवान का जो दर्शन है मधुर है, वैसे तो भगवान मधुराधिपति हैं, उनके दर्शन में अखंड सुख है, पर जो भगवान के भक्त का दर्शन है वो उससे भी अधिक आनंदप्रद है। ऐसे ही भगवान के गुणों का कीर्तन करने में परमानंद है, लेकिन जो भगवान के प्यारे भक्त हैं उनके गुणों का गान करने में किसी विचित्र, किसी विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है। तृप्त कर देता है भगवान के भक्तों का गुणानुवाद, निर्मल कर देता है, अंतःकरण को शुद्ध कर देता है, पावन पवित्र कर देता है। तो महाराज युधिष्ठिर की इच्छा है कि श्री प्रहलाद जी के गुणों का
उनके पवित्र चरित्र का हम विस्तार से श्रवण करें। तो नारद जी से पूछा, तो नारद जी ने कथा विस्तार करना आरंभ किया। नारद जी ने कहा कि दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, उनके पुत्र थे षंड और अमर्क। तो हिरण्यकशिपु ने भेज दिया प्रहलाद जी को उनके गुरुकुल में, भाई राजनीति अर्थनीति ये सब ये जाकर पढ़ेंगे। तो यहां नारद जी कह रहे हैं कि प्रहलाद जी गुरु जी का पढ़ाया हुआ जो पाठ है सुन तो लेते हैं, और श्रुतिधर हैं, एक बार पाठ सुन लिया स्मरण हो गया। बोले सुन भी लेते हैं, उनको सुना भी देते हैं, पर यत्तत्र गुरुणा प्रोक्तम शुश्रुवेनुपपाठ च न साधु मनसा मेने स्वपरासद्ग्रहाश्रयम्। बोले उसको मन से अच्छा नहीं मानते, इसलिए उसको मन से ग्रहण नहीं करते। अच्छा भाई, गुरु पढ़ा रहा है, आचार्य बैठकर कुछ पढ़ा रहे हैं, तो शिष्टाचार है। ये तो एक सभ्य पुरुष का लक्षण है ना। और प्रहलाद जी तो शील संपन्न है, पाठ सुन भी लेते हैं। गुरु जी कहते हैं हाँ सुन लिया, हाँ सुन लिया, याद हो गया, याद हो गया, सुनाओ, तो सुना भी देते हैं। पाठ सुन भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, लेकिन उसको धारण नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो पाठ पढ़ा रहे हैं उस पाठ का मूल आधार क्या है? मेरा और तेरा। अच्छा, संसार में जो भी शिक्षा दी जाती है वो केवल अपना लाभ कमाने के लिए तो दी जाती है। जो व्यवहारिक शिक्षा है किस लिए दी जाती है? भाई व्यक्ति धन कमाए, खूब धन कमाए, उसमें मूल भाव क्या है? अपना लाभ। अपना लाभ होना चाहिए भाई, अधिक से अधिक धन कैसे कमाया जाए। अच्छा, ये अर्थ प्रधान युग है, मनुष्य की बुद्धि ऐसी हो गई है, उसकी सुख बुद्धि केवल धन में है। उसको लगता है भाई सारे संसार का जो सुख है वो धन अर्जित करके ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए छल से, कपट से, पाप से, चोरी से, व्यभिचार से जैसे हो सके धन कमाइए, क्योंकि सारे सुख धन से मिलेंगे। ये बड़ी विडंबना है कि मनुष्य की सुख बुद्धि जो है वो धन में हो गई है, इसलिए उस धन को अर्जित करने के लिए पाप करता है। जिस धन में सारे अनर्थ रहते हैं, जिस अर्थ में सारे अनर्थ छिपे हैं। हमारे श्री भगवत रसिक देव जी तो यहां तक कहते हैं साधु के लिए, कहते पैसा पापी, साधु को परस लगावे पाप। अब यद्यपि भाई आज के इस अर्थ प्रधान युग में ऐसी रहनी से रहना तो बड़ा कठिन है, पर असंभव नहीं है, पर अत्यंत कठिन तो अवश्य है। बड़ी उच्च कोटि की योग्यता चाहिए इसके लिए। ऐसी रहनी को जीवन में धारण करने के लिए बड़ी ऊंची योग्यता चाहिए, भजन का बल चाहिए। पर वो कह रहे पैसा पापी, साधु को परस लगावे पाप। कबीर कहते हैं 100 पापन को मूल है, 1 रुपया रोक। अच्छा, मैं कहता हूं और कुछ विचार करो मत करो, इतनी बात जरूर सोच लो, समझ लो, देख लो, मान लो कि अर्थ का सबसे बड़ा अनर्थ क्या है? वो अपने साथ लोभ लेकर आता है। 100 रुपया कमाओगे, 200 कमाने की इच्छा होगी, निश्चित रूप से होगी, इससे कोई बच नहीं सकता है। अर्थ अपने साथ सबसे बड़ा अनर्थ क्या लेकर आता है? जोर से बोलो, लोभ लेकर आता है। और संत कह रहे हैं लोभ है सर्व पाप को मूल। वो सब पापों का मूल लोभ है। इसलिए मैं भी स्वीकार कर रहा हूं, हाँ भाई ये कठिन है, क्योंकि अर्थ प्रधान युग है ना, कोई भी कार्य बिना अर्थ के होता नहीं। तो साधक को बहुत संयम, बहुत सावधानी और संतुलन बनाकर रखने की आवश्यकता है। हम जो भी अर्जित करें उससे संत गौ ब्राह्मण की सेवा होती रहे। अर्थ में जो अनर्थ छिपे हैं उनकी पूर्ण रूपेण निवृत्ति तो नहीं कराई जा सकती, नहीं कराई जा सकती। हम क्या करें? संत गौ ब्राह्मण में जहां तक हो सके उसका सदुपयोग करें और स्वयं सात्विक जीवन जीने का ही अभ्यास करें। और ये बात तो समझ ले कि भाई धन से साधन मिल सकता है, पर धन से सुख नहीं मिल सकता है। सुख का साधन आप जुटा सकते हो। बढ़िया पलंग लगा लिया आपने कमरे में, एसी, बढ़िया पलंग है, मखमली बिछौना है, वातानुकूलित कक्ष है, वो तो आपने धन से जुटा लिया, पर चैन से सो पाओगे कि नहीं, ये बात पक्की नहीं है। इसलिए सच्ची बात तो यही है, अच्छी बात भी यही है, मानने योग्य बात भी यही है। इस बात को हमारा मन चित्त स्वीकार कर ले भाई, सुख तो सुख सागर प्रभु की कृपा से ही मिलता है। सुख तो भगवान की कृपा से मिलता है।
और फिर विषय सुख का एक और दुर्गुण है, उसमें एक और दोष है। एक तो वो अपने पीछे भारी दुख छोड़कर जाएगा और वो अपने साथ वाले दुख की निवृत्ति नहीं कर सकता। अभी जो उदाहरण मैंने आपको दिया, मान लो बड़ा सुंदर आपका कक्ष है, चांदी का पलंग है, दुग्ध फेन के समान आपकी कोमल शैया है, वातानुकूलित कक्ष है, पर अगर शरीर में कहीं पीड़ा हो रही है तो ये सारे सुख साधन मिलकर शरीर की पीड़ा को तो दूर नहीं कर सकते ना। वहां बैठे बैठे कराहते रहोगे, हाय हाय करते रहोगे, लेकिन भाई ये सब मिलकर भी जो आदि व्याधि प्रारब्ध से आई है उसको तो दूर नहीं कर सकते ना। वहां जो भजन का आनंद है वो सुख दुख दोनों से ही पार ले जाता है, न वो सुख की अनुभूति होने देता है न दुख की अनुभूति होने देता है, सम कर देता है। प्रत्येक स्थिति में वो आपको संभाव प्रदान कर देगा। और सच्चा सुख तो यही है, महात्मा तो यही कहते हैं भाई, भगवान ने भी श्री गीता जी में यही कहा, बोले सच्चा सुख तो यही है, सुख दुख से पार हो जाना, यही आनंद है। तो कभी हमको भी लगे ना, तो इस सोच में, इस विचार में परिष्कार करने की आवश्यकता है, सुधार करने की आवश्यकता है। धन से सामग्री जुटाई जा सकती है, सुख तो भगवान की कृपा से मिलेगा। तुम कृपाल जहां पर अनुकूला। माताएं कह रही हैं श्री जगदम्बा जानकी जी से, मां कौशल्या कह रही है, वन में इस प्रकार का कष्ट है, कभी भूमि पर चरण नहीं रखने दिया। कौशल्या अम्बा ने श्री जानकी जी को कभी भूमि पर चरण नहीं रखने दिया, फूंक मारकर कभी दिया बुझाने के लिए नहीं कहा, कि ये अत्यंत सुकुमारी हैं, इनको किसी भी प्रकार का कष्ट ना होने पाए। और वहां वल्कल वस्त्र धारण करके वन को जाना है। तो माता ने बहुत समझाने का प्रयास किया। श्री रघुनाथ जी ने भी कहा, बोले माताएं बिल्कुल सही कह रही हैं, उचित ही कह रही हैं। पर श्री जानकी जी क्या उत्तर देती हैं? नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद विमल विधु बदन निहारे, नाथ सकल सुख। जहां लगे जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। श्री लखनलाल जी कह रहे हैं, मोरे समय एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। भरत जी से कहा आपका राज्याभिषेक हो जाना चाहिए, पिता की आज्ञा भी यही है और श्री राम की भी इच्छा यही है, उनकी प्रसन्नता भी इसी में होगी। भरत जी कहते हैं, आप अपने अपने लोभ के कारण हमको ऐसी सीख मत दीजिए, हम एक ही बात जानते हैं, हित हमार सियपति सेवकाई। हमारा हित केवल श्री रघुनाथ जी की सेवा में है, हम तो सेवक हैं। सेवक का केवल एक ही हित है, सर्व प्रकार से कपट छोड़कर, छल छोड़कर अपने स्वामी की सेवा में लगा रहे। श्री जानकी जी कह रही है, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। सुख तो प्रभु आपके साथ है, आपके निकट है, आपके भजन में सुख है, क्लेश की निवृत्ति तो आपके भजन से होगी। तो ऐसे तो विषय सुख में अनेक अनेक दोष हैं, दोष ही हैं, गुण कौन सा है? पर ये तो मोटी मोटी बात है, मोटी बुद्धि से समझ लेने की है। एक तो वो पीछे भारी दुख छोड़कर जाएगा, थोड़ी देर के लिए आएगा, पीछे भारी क्लेश छोड़कर जाएगा, और आएगा भी तो अपने आसपास वाले दुख की निवृत्ति भी नहीं करा पाएगा, दुख बना ही रहता है। इसीलिए संसार के सुख को बुद्धजन मृग मरीचिका कहते हैं। आपसे उस दिन कह रहा था ना कि दर्पण में मुख और संसार में सुख दिखता है पर होता नहीं। अब कोई कहे कि होता नहीं तो दिखता कैसे है? होता नहीं है तो दिखता कैसे है? जैसे थोड़ी देर के लिए आपको रस्सी में सांप दिखता है, उसका प्रभाव पड़ता है कि नहीं? डर जाते हैं कि नहीं? घबरा जाते हैं। भ्रम के कारण भय होता है ना, भ्रम के कारण भय होता है, भूल होती है। ऐसे ही ना होने पर भी दिखता है, और यही भगवान की माया है, जो दिसत सुना ही। और इस माया की, इस अविद्या की निवृत्ति कैसे होती है? साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहा। तो गुरुजनों से सब सुन लेते हैं, हमको सुना भी देते हैं, लेकिन उसको धारण नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं भाई, ये जो व्यवहारिक शिक्षा हमको दी जा रही है, इसके मूल में क्या है? स्वार्थ है।
और इससे पूर्ति भी केवल स्वार्थ की ही होती है, इसका अंतिम परिणाम दुख ही है। इसलिए शिष्टाचारवश सुन भी लिया, सुना भी लिया, लेकिन उसको धारण नहीं किया। ध्यान रखना, हमारे जीवन में भी ऐसी स्थिति आती है, कभी कभी ऐसी परिस्थिति में पड़ना पड़ जाता है कि जो नई आवश्यकता है सुनने की, हमको सुनना पड़े। पर साधक अगर सजग सावधान रहे तो फिर ऐसी स्थिति से बचकर निकल जाता है। तो कुछ काल तक वो सब सीखते पढ़ते रहे। फिर एक दिन हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को बड़ी प्रेम से अपनी गोद में बैठाया। तो कह रहे, बेटा एक बात बताओ, ये जो आज तक तुमने सीखा है, कोई अच्छी बात हमको सुनाओ। प्रहलाद जी जैसे पुत्र हैं, हिरण्यकश्यप के मन में बड़ा बड़ा लाड़ उमड़ रहा है, बड़ी ममता श्री प्रहलाद जी को देखकर हृदय में उमड़ती है। बोले, बेटा ये जो सीखा पड़ा है उनमें से कोई एक अच्छी बात तुम हमको सुनाओ। प्रहलाद जी बोले, अब इन्होंने कहा है अच्छी बात सुनाओ, अब हमने जो सब सुना है वो सब कूड़ा है, पिताजी की आज्ञा है अच्छी बात सुनाओ। तो इनको अच्छी बात सुनाते हैं। तत्साधु मन्ये सुरवर देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत्। बोले, पिताजी ये संसार के सब प्राणी नन्हे से प्रहलाद जी, और ज्ञान कैसा है, जैसा सनकादिक को ज्ञान है ना, ऐसा ज्ञान है प्रहलाद जी का। बोले, पिताजी संसार के सब प्राणी, बोले मैं और मेरे के इस व्यर्थ आग्रह में पड़कर सदा ही उद्विग्न रहते हैं। उद्विग्न माने बेचैन, व्याकुल, चिंतित, चैन नहीं है। देखो चारों ओर दृष्टि उठाओ, स्वयं को देखो, इधर उधर देखो, यही स्थिति तो है, चैन नहीं है, भाग रहा है व्यक्ति, भाग रहा है। आपको सुनाया था ना मैंने, श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज जब पहली बार बंबई पहुंचे तो देखा सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही हैं, यहां वहां यहां वहां। तो वो जो जिस गाड़ी में वो बैठे थे, वो जो ड्राइवर था, उससे पूछा, बोले भैया कहीं आग लगी है, ये सब जो भाग रहे हैं। बाबा हंस रहे है। महाराज जी ने पूछी, बाबा बंबई गए? तो बोले कहूं आग लग रही है का, ये सब भाग रहे हैं, कहां भाग रहे हैं? तो बोले भैया कहीं आग लगी है, सब भाग रहे हैं। तो श्री स्वामी जी ने कहा, बोले बहुत समय बाद हमको समझ में आया भाई, यहाँ हृदय में आग लगी है, वही भगा रही है जीव को। यहाँ ही तो चैन नहीं है, जिसके पास थोड़ा है वो भी भाग रहा है, जिसके पास बहुत है वो भी भाग रहा है। वो सोचता है पता नहीं क्या कर लूं। और वहां संत कह रहे हैं, श्री स्वामी जी निधिवन राज की कुंज में बैठकर हाथ में तानपुरा लेकर गा रहे हैं, अरे दिवस 4 के हला भला में तू कहा लेगा लाद, जो लो जीवे हरि भजरे मन और बात सब बाद। मान लो भाई, जो आपके प्रारब्ध का है वो बिन मांगा आगे आवेगा। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन, ये अवसर, ये संसार की क्षुद्र तुच्छ वस्तु को प्राप्त करने के प्रयास में लगने के लिए नहीं मिला है, ये इस चक्की में पिसने के लिए नहीं मिला है, ये तो आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ करने के लिए मिला है। प्राप्य वरान्य बोधत, कौन सी वस्तु प्राप्त करने के लिए मिला है? जो ना उपजे ना बीन से संतन सुखदाई, कहे मलूका जान के मैं प्रीत लगा। तो उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए मिला है। और हाथ पैर मारने से ही कुछ मिलता फिर तो साधु संत बेचारे बड़े ही दुखी रहते, उनको तो कुछ मिलता ही नहीं। और उनको देखो, वो कह रहे प्रेम नगर में रहनी हमारी, चारों दिशा जगीरी में, तुम्हारे 2-4 घर मकान है, वो कह रहे सारा संसार ही हमारा है, जहां चले जाएं। कबीर जी गा रहे हैं ना, बोले हाथ में कुंडी बगल में सोटा, वे चारों दिशा जगीरी में। और कहा कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में, और जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। उनको देखो जाकर, मौज में है, आनंद में है। और आपको हमको बता रहे हैं, सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, अरे करे भरोसा राम का और निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए।
तो अगर ऐसे ही हाथ पैर मारने से व्यक्ति सुख पाता तो फिर साधु संतों का क्या होता? वो तो पड़े हैं सब छोड़कर, सीताराम सीताराम राधे श्याम कर रहे हैं और वही मौज में है, वही आनंद में है। पर श्री नागरीदास जी कह रहे दर्पण देखत देखत ना है। आंख है पर दृष्टि नहीं है, आंख तो है पर दृष्टि नहीं है, देख रहा है पर समझता नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब विचारने के लिए जो विवेक चाहिए वो विवेक बिना सत्संगति के कैसे आए, कहां से प्राप्त हो? ये जो घटना घट रही है चारों ओर, ये घटना है कि दुर्घटना है, इसका विचार करने के लिए विवेक चाहिए। और बिनु सत्संग विवेक ना हुई, वो विवेक आए कहां से? एक स्थिति को आप हम किसी और प्रकार से देखते हैं, संत किसी और प्रकार से देखता है। दुख उसका स्पर्श भी नहीं कर पाता, दुख छू भी नहीं जाता है उसको। किसी भी स्थिति में वो अपने आनंद में है, स्थित। उसको वहां से कोई टस से मस नहीं कर सकता है, आसन का पक्का। तो श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, बोले पिताजी मैं और मेरे के इस झूठे आग्रह में पड़कर, बोले व्यक्ति दुखी है, व्याकुल है, उद्विग्न है। बोले इन सब प्राणियों के लिए मैं तो यही ठीक समझता हूं। प्रहलाद जी की वाणी बिल्कुल आचार्य के समान है। बोले इन सब प्राणियों के लिए तो मैं यही उचित समझता हूं। और क्यों ना हो, भक्ति मार्ग के आचार्य ही तो हैं, और आचार्य माम विजान्यात। इन सब के लिए मैं तो यही ठीक समझता हूं। बोले ये संसार क्या है? जैसे घास से ढका हुआ कुआं, अंधा कुआं, घास से ढका है, पांव पड़ा गए, और फिर गए तो फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। क्या उपमा दी है देखो संसार को। बोले ये घास से ढका हुआ कुआं है। जैसे ध्रुवदास जी कह रहे हैं ना कि बहेलिया जाल डालता है, दाना भी डालता है। पंछी की जो दृष्टि है वो दाने पर है, वो जाल नहीं देख पाता है। वो कुछ इस रीति से जाल डालता है, दाना दिखाई पड़ता है, जाल दिखाई नहीं पड़ता है, पंछी फंस जाता है। तभी तो कह रहे अरे ये विषय का चुग्गा चुग तो लेगा, पर फिर फांसी ऐसी पर है तिहि सम दुख न हुई। और खूब निकट से ये तो गुरुजनों की कृपा से हमने देखा ही है संसार में। फिर फांसी ऐसी पर है तिहि सम दुख न हुई। इसीलिए बार बार मैं आपको एक ही बात कहता हूं, हमारे जीवन में सत्संग है, हमारे जीवन में गुरुजनों की वाणी है। हम करने से पहले सावधान रहें, करने के बाद फिर तो केवल पछताना है, फिर तो केवल माथा पीटना रह जाता है। फिर क्या? फिर तो वो कर्म का बीज पड़ गया ना भाई, अब तो उसका परिणाम आएगा। यदि सावधान रहना है फिर तो करने से पहले सावधान रहिए। अपने मन को समझाना, मनोनिग्रह, अपने मन को प्रबोध देना, ये सब कार्य कब करने चाहिए? किसी भी कर्म को करने से पहले। अगर सत्संग है जीवन में, सत्संग की कृपा से थोड़ा विवेक है, तो पहले विचार कर ले इसका क्या परिणाम होगा, चारों ओर देख ले। जिसने ऐसा कार्य किया है उसको सुख मिला है, हमको कहां से मिल जाएगा? तभी तो स्वामी जी कह रहे अरे दिवस 4 के हला भला में तू कहां लेगा लात, कौन ले गया यहां से? और भाई व्यक्ति वस्तु कमाता है, धन कमाता है, वस्तु अर्जित करता है। क्या होता है? उस वस्तु में आसक्ति होती है, धन में वासना हो जाती है, और वो आसक्ति वासना फिर संसार में गिराती है, फिर संसार में गिराती है, बार बार संसार में गिराती है। स्त्री होकर जन्मता है, पुरुष में आसक्ति हो जाती है, पुरुष का चिंतन करते करते मरता है, पुरुष होकर जन्म लेता है, पुरुष होकर जन्म लेता है, स्त्री में आसक्ति हो जाती है, स्त्री का चिंतन करते करते मरता है, स्त्री होकर जन्मता है। इसलिए भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं ना, पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम। बोले एक ही युक्ति है भाई, इससे बचना है। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते भज गोविंदम।
श्री प्रहलाद जी तो कह रहे हैं ये जो घास से ढका हुआ अंधेरा कुआं है, बोले यही अधः पतन का मूल कारण है। बोले इसको छोड़कर, इससे न्यारे होकर, यहां तो ये लिखा है बोले घर को छोड़कर वन में जाएं और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें। अब आज तो बनी नहीं है, तो माने विवेक अर्जित करके संसार से न्यारे होकर, भीतर से न्यारे होकर एकांत का सेवन करना चाहिए, भगवत भजन का अभ्यास करना चाहिए। प्रहलाद जी करें हरिम आश्रयेत, श्री हरि का आश्रय ग्रहण करे। अब जब ये सब सुना, श्रुत्वा पुत्र गिरो दैत्यः परपक्ष समाहिता जहास बुद्धिर्बालानां विद्यते पर बुद्धि भी। बोले बहुत जोर से ठहाका मारकर हंसा हिरण्यकश्यप। बोले बालक है ना, अब बाल बुद्धि है, बच्चों की बुद्धि किसी के बहकाने से बहक जाती है। बोलिए हमारो लाला ये काऊ की बातन में आए के बहक सो गए हुए, जब तो ऐसी अट्टपट्ट बात बोल रहे हो। अब हिरण्यकश्यप को क्या लग रहा है, लगता है गुरुकुल में बोले विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण बोले भेष बदल कर आ गए हैं, उन्होंने ही इसको ये सब पढ़ाया है। कोई बात नहीं, गुरुपुत्रों को बुलाकर, छंडावर्ग को बुलाकर हिरण्यकश्यप ने कहा कि अब ले जाओ और सावधान रहना, पुनः इसको शिक्षा दो। कुछ काल के पश्चात मैं पुनः बुलाऊंगा और सुनूंगा क्या सिखाया है तुमने इसको। तो गुरुपुत्र भी थोड़े सावधान हो गए। जैसे ही गुरुकुल में पहुंचे तो बड़ा पुचकार कर दुलार कर गुरुपुत्रों ने पूछा, बोले बेटा प्रहलाद ठीक ठीक बताना। बोले सही सही बताओ, ये तुम्हारी बुद्धि बिगाड़ी किसने है? बोले जो उल्टी बुद्धि हो गई तुम्हारी। बोले हमने तो तुमको बिल्कुल सही सही पाठ पढ़ाया था, ये सब पाठ तुमने सीख कहां से लिया? तुम्हारी बुद्धि बिगाड़ किसने दी? बोले स्वयं ही ऐसी बुद्धि हो गई या किसी ने कान में कोई मंत्र फूंक दिया है। अब वो बेचारे ये नहीं जानते, ये तो गर्भ से ही सत्संग श्रवण करते आ रहे हैं। और सबसे गहरा प्रभाव जो जीव की चेतना पर पड़ता है वो गर्भ काल में उसको क्या विचार मिला है, क्या चिंतन मिला है, इसी का पड़ता है। और आपसे मैं कह रहा था ना भाई, ये नित्य सिद्ध भक्त हैं, ये जिस माता के गर्भ में आए भगवान ने उस माता के लिए ऐसी व्यवस्था कर दी। हिरण्यकश्यप तपस्या करने चला गया। अच्छा, कयाधु का अहित करने का प्रयास देवराज इंद्र ने किया, वो कोई चेष्टा करते, उससे पहले नारद जी ने कहा बोले ये मूर्खता मत करना, इनकी कोख में भगवान श्री हरि का परम भक्त है, उनका तेज असह्य है। बोले सदा सदा के लिए अपना सर्वनाश करा बैठोगे, ये भूल से भी ऐसा ना करना। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में ले गए। आप देखिए, जब प्रहलाद जी गर्भ में आए, नारद जी ने व्यवस्था की भगवत प्रेरणा से, और प्रहलाद जी की माता महल में नहीं रह रही है, नारद जी के आश्रम में रह रही है। कोई विषय वार्ता उनके कान में नहीं पड़ रही है दिन रात। अब नारद जी का आश्रम है भाई, वहां दिन रात क्या होता होगा? श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, कथा और कीर्तन। नारद जी तो इसी के प्रेमी हैं और इसी भक्ति भाव के वो आचार्य भी हैं। निरंतर कथा कीर्तन, और कभी कभी तो कयाधु को चरणों में बिठाकर नारद जी विशेष उपदेश भी करते हैं। भक्ति मार्ग के मूल आचार्यों में नारद जी हैं। भक्ति सूत्र का पाठ श्री नारद जी ने कयाधु को पढ़ाया है। तो गर्भ में प्रहलाद जी को ये सब मिला है। अब तो भाई जैसा मन बुद्धि बनना था वैसा बन गया। अब कुछ और कहने सुनने का उनके मन चित्त पर प्रभाव नहीं पड़ सकता। गर्भ काल में यदि जननी असावधान है, गर्भ काल में यदि यहां वहां की चर्चा कही है, सुनी है, अब बालक हो जाने के बाद अब ऊपर से भाई कितना भी उसको संस्कारी बनाने का प्रयास करो, पर वो बात नहीं बनेगी। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत बालक सीख लेगा, पढ़ लेगा, समझ लेगा, वो बात नहीं बनेगी। सबसे गहन गंभीर प्रभाव पड़ता है बालक की चेतना पर गर्भ काल में। माता क्या सुनती है, क्या कहती है, क्या विचारती है, इस सब का देखो श्री ठाकुर जी ने कैसी सुंदर व्यवस्था की। परम दिव्य, परम सात्विक वातावरण में
कयाधु को पहुंचा दिया। क्यों? क्योंकि गर्भ में नित्य सिद्ध भगवान के भक्त श्री प्रहलाद जी आकर विराजे हैं। अब उनके अनुकूल अनुरूप सब व्यवस्था होनी चाहिए। यहां से एक और बात समझने की है, भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के जो निजजन हैं, भगवान यदि उनको आज्ञा देकर संसार में भेजते भी हैं ना, यदि संसार में भेजते भी हैं भगवान, तो गर्भ से लेकर और अंतिम क्षण पर्यंत भगवान उनकी व्यवस्था करते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा सरकारी अफसर सरकारी काम से कहीं जाए तो सब व्यवस्था सरकार की ओर से होती है ना, उसके रहने की, खाने की, पीने की, आने की, जाने की सब व्यवस्था सरकार की ओर से होती है और बढ़िया से बढ़िया होती है। लाने ले जाने वाले लोग सदा सेवा में तत्पर रहेंगे, क्योंकि भाई साहब है, सरकारी अफसर हैं, सरकार का आदेश है इनकी सब व्यवस्था हो। ऐसे ही जब साधारण सरकार ऐसी व्यवस्था करती है तो वो तो सच्ची सरकार है। ये सब सरकार तो आने जाने वाली है, वो तो सच्ची सरकार है। जब भगवान अपने किसी भक्त को भेजते हैं तो परिकर सहित भेजते हैं, और गर्भ से लेकर अंतिम क्षण पर्यंत जब तक भक्त अपनी इहलोक की लीला संवरण करके भगवत धाम को नहीं चले जाते, तब तक भगवान पूरी व्यवस्था करते हैं। और पूरी माने पूरी, एक एक व्यवस्था भगवान के द्वारा होती है। आप हम सब तो भाई इस कार्य में निमित्त बनते हैं, और हमारा तो निमित्त बनने से ही कल्याण हो जाता है। हम कभी ना सोचें हमने किसी संत भक्त की सेवा कर दी, अरे हम तो भगवान के कार्य में, भगवान ने कृपा की, हमको अपने कार्य में निमित्त बना दिया। जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उन भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है। और भक्त तो भगवान के प्राण हैं, अपने प्राणों से अधिक प्रिय भगवान को, भगवान के भक्त हैं। और भक्त के लिए भगवान क्या क्या करते हैं, ये तो अनुभव का विषय है। मैं क्या क्या कहूं, कितना कहूं, कैसे कहूं। भक्त के लिए भगवान क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, तो अनुभव का विषय है। तो भक्त होकर अनुभव किया जा सकता है। तो बहुत दुलार कर, पुचकार कर, षण्डमर्क पूछने का प्रयास कर रहे हैं, भाई ये पाठ पढ़ा कहां से? अच्छा, अब उनकी दृष्टि में बोले प्रहलाद जी की बुद्धि उल्टी हो गई, बुद्धि बिगड़ गई, या काऊ ने बहका दी हो। वो जो परम सत्य प्रहलाद जी कह रहे हैं, उनको बुद्धि बिगड़ी हुई दिखाई पड़ रही है। यही विषयासक्त जीव की दशा है। उनकी दृष्टि में हमारी बुद्धि बिगड़ गई है, हम निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, किसी काम के नहीं है, इसलिए बाबा जी बन गए। कोई और काम के हम हैं नहीं, इसलिए बाबा जी बन गए, और हमारी तो बुद्धि बिगड़ गई है, करने धरने को हमारे पास में कुछ है नहीं। अब एक विषयासक्त व्यक्ति की बुद्धि यही कहती है, और वो जहां है वहां से दिखाई भी यही पड़ता है। जो चश्मा उनकी आंख पर चढ़ा है ना, उससे यही दृश्य दिखाई पड़ता है। ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार, जीवन की दिव्यता, सात्विकता, पवित्रता का दर्शन, अनुभूति, आस्वादन, ये तो महत कृपा से होता है ना भाई, तो महत जनों के अनुग्रह से होता है। कल भी आपको कह रहा था, नहीं तो भाई दुख रूप ये संसार है, दुख भोगने के लिए जीव यहां पर आया है, और क्या है। अगर भगवान का भजन ना करो, अगर भजन सत्संग ना हो, फिर तो भाई चक्की चल रही है, सब पिस रहे हैं, और क्या। दो पार्ट हैं सुख और दुख के, उसमें जीव पिस रहा है। अब आचार्यों ने पूछा, प्रहलाद जी उत्तर दे रहे हैं। स्व परश्चेत सद्ग्राह पुंसान्यन्मायया कृतः विमोहित धिया दृष्टस् तस्मै भगवते नमः। बोले जिनकी माया से ये अपना पराया, ये सब भेद मालूम पड़ता है, क्योंकि गुरुपुत्रों ने जब ये कहा ना किसने बुद्धि बिगाड़ दी, तो प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु आपकी माया है, ये आपकी माया है, मैं जो कह रहा हूं वो इनको विकृत बुद्धि का परिणाम मालूम पड़ रहा है। तो प्रहलाद जी ने मन ही मन कहा, प्रभु आपकी माया है, आप मायापति भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। क्या आपकी माया है? विचित्र आपकी माया है। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। अच्छा देखो, भक्त जब माया को देखता है, भक्त जब माया के प्रभाव को देखता है, तो वो माया के प्रभाव को देखकर भी माया का खंडन या निंदा ना करके मायापति भगवान को ही नमस्कार करता है। भक्त का एक एक आचरण
हमको कुछ सिखा रहा है, ये सीखने के लिए है। कोसते रहो माया को, काम उसी का ही कर रहे हैं, पीछे उसी के ही पड़े हैं, दिन रात उसी में ही लिप्त पड़े हैं। फिर माया भी और कुपित होती है, वो कहती है बेटा कोसता मुझे ही है और लिपटा भी मुझसे ही आकर। फिर वो बनाती है चक्कर गिन्नी। हमारे पूज्य श्री पंडित जी महाराज तो कहा करते थे, बोले भगवान के भक्त की तो माया सदा ही सहयोगी होती है। जो कदापि माधो भजे, भगवत रसिक देव भी कह रहे हैं, माया चेरी होए रहे पग सो लपटान। जब सुरसा को ये निश्चय हो गया कि भाई ये श्री भगवान का ही कार्य करने जा रहा है, तो केवल मार्ग ही नहीं दिया, साथ साथ में आशीर्वाद भी दिया कि जाओ तुम जिस कार्य के लिए जा रहे हो उस कार्य में सफल होगे। कार्य सिद्धि का आशीर्वाद भी दे दिया। कुछ क्षण पहले वो मार्ग रोककर खड़ी है, लेकिन जब देख लिया कि ये धीर गंभीर भगवान का भक्त निष्काम भाव से भगवत कार्य के लिए जा रहा है, इसके मन में और कोई लोभ, कोई लालसा, कोई वासना नहीं है, ये भगवान का ही कार्य करने के लिए जा रहा है, वही सुरसा जो कुछ क्षण पहले मार्ग रोककर खड़ी थी, कुछ क्षण बाद आशीर्वाद दे दिया। केवल मार्ग ही नहीं दिया, कार्य सिद्धि का आशीर्वाद भी दे दिया। जाओ तुम्हारा कार्य सफल होगा, तुम सफल होकर ही लौटोगे, आशीर्वाद भी मिल गया। ऐसे ही भगवान की माया है। खूब प्रपंच करो, माया को कोसो। माया छड़ दी नहीं। एक बार ऐसे पाठ हो रहा था कहीं, तो पाठ कर रहे थे पाठी जी, वो कहते माया छड़ दी नहीं। अब पाठ पूरा हो गया तो जो जजमान थे भेंट थोड़ी कम दे दी उन्होंने, बहुत गुस्सा है। तो उसमें से एक ने बोला माया ते छड़ दी, तुसी नहीं छड़ दे। तो व्यक्ति खूब कोसे माया को, माया की निंदा, माया का खंडन, वासना उसी की हो, लिपटे उसी से जाकर फिर माया कुपित होती है, फिर और जोर से प्रहार करती है। लेकिन अगर कोई वस्तुतः निष्काम भक्त है, प्रभु का सेवक है, तो तेरे सेवक को भव किछ नहीं, माया उसके मार्ग में नहीं आती, अपितु माया तो उसके कार्य में सहयोगी नहीं होती है। तो प्रहलाद जी ने ये दशा देखकर कोई गुरुपुत्रों की निंदा नहीं की। बोले प्रभु आपकी माया है, आपकी माया से जीव की बुद्धि ऐसे ही मोहित हो जाती है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी माया की ओर न देखकर, माया के विषय में कुछ न कहकर, बोले आप मायापति भगवान को ही मैं बार बार नमस्कार करता हूं। जैसे महाप्रभु कह रहे हैं ना, भूता काल गति क्रमेण वलिना हे दैव तुभ्यम नमः। ये काल भगवान की गति है भाई, इसको नमस्कार है। यही कल आपको मैं कह रहा था, भाई ये युग का धर्म है, आप हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जो कर सकते हैं वो आचार्य कोटि के महापुरुष होते हैं, भगवान के धाम से आते हैं, करने के लिए ही आते हैं। उनके साथ में भगवान का बल, भगवान की शक्ति होती है, उससे वो कार्य सिद्ध करते हैं। हम तो भाई सब साधक हैं, हमको तो अपने आप को साधना है। सर्व के प्रति सद्भाव रखते हुए एक बार सब उच्चारण करो, सब सोहित निष्कामति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखना, हृदय ध्यान मुखना। प्रहलाद जी ने कहा ये ऐसे क्यों ना कहें। भगवान की माया से, मायापति की माया से जिसकी बुद्धि मोहित हो गई है, बोले वो तो ऐसा ही कहेगा, इसमें इनका दोष नहीं है। भगवान की माया का कुछ प्रभाव ही ऐसा है। बड़ा सुंदर श्लोक है, स यदानुव्रतः पुंसां पशु बुद्धिर विभिद्यते अन्य एष तथान्योहम इति भेद गता सती। बोले भगवान ही जब कृपा करते हैं ना, तभी ये जो पशु बुद्धि है ये नष्ट होती है। प्रहलाद जी कह रहे जो मेरे तेरे में लगा है वो दिखने में मनुष्य है, ये मनुष्य होना तो बड़ी ऊंची बात है। मनुष्यत्व जो है वो तो बड़ी दुर्लभ प्राप्ति है। कई बार आपको कहता हूं ना, मनुष्य के जैसा दिखना एक बात है, मनुष्य होना दूसरी बात है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि ये जो मेरा तेरा है ये तो पशु बुद्धि का परिणाम है। पशु बुद्धि ही शब्द प्रयोग किया है यहां पर, ये तो पशु बुद्धि का परिणाम है। और ये पशु बुद्धि बोले भगवान ही जिस पर कृपा करते हैं, भगवान की कृपा से ही ये पशु बुद्धि नष्ट होती है। एहे गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा
पाव कोई कोई, एह गुण साधन। तो प्रहलाद जी ने गुरुपुत्रों से कहा, बोले जिनकी कृपा से मेरी ये बुद्धि बिगड़ी है, बोले वो तो वस्तुतः अगम अगोचर हैं, अलख निरंजन हैं, और किसी की क्या कहें। बोले बड़े बड़े वेदज्ञ भी उनके विषय में मोहित हो जाते हैं। मन ही मन प्रहलाद जी सोच रहे हैं, बोले ये भी बेचारे मोहित हैं तो कौन बड़ी बात है। जब तक भगवान जनाए नहीं तब तक कोई जाने कैसे। स्पष्ट ही तो कहा है, सोई जाने जी ही देहु जनाई। गोस्वामी जी कह रहे हैं मानस में, राम कृपा बिनु सुन खगराई। काक मुसुंडी कह रहे हैं गरुड़ जी से, गरुड़ जी राम कृपा बिनु सुन खगराई, जानी न जाए राम प्रभुताई, राम कृपा। और प्रभु किसको जनाते हैं? जो सच्चे हृदय से चाहता है, जो प्रभु से नहीं, जो प्रभु को चाहता है उसको प्रभु जनाते हैं। उसको प्रभु अपने निज स्वरूप का, अपने वास्तविक स्वरूप का, अपने रस स्वरूप का अनुभव कराते हैं। कल भी आपको मैं कह रहा था, कहा है श्रीमद् भागवत में भगवान वेदव्यास कह रहे हैं, आराध्यात्म प्रदम देवम। यदि कोई भगवान की आराधना करे तो भगवान अपने आप को देने वाले हैं। हां, पर पूर्ण निष्काम बुद्धि से। कल ही मैं पढ़ रहा था, ऐसे तो श्री गिरिराज जी वाले पूज्य श्री पंडित जी महाराज किसी को अपना शिष्य बनाते नहीं थे, पर अगर कोई वस्तुतः जिज्ञासु पिपासु देखते थे तो उसको उपासना पद्धति का उपदेश करते थे। लेकिन उपदेश करने से पहले श्री गिरिराज जी की साक्षी में उससे प्रतिज्ञा कराते थे, बोले मर जाओ, शरीर गल जाए, सड़ जाए, किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता उपस्थित क्यों ना हो जाए, कैसी भी स्थिति उपस्थित क्यों ना हो जाए, पर तुमको कभी श्री ठाकुर जी से कुछ नहीं कहना है। पहले उससे ये प्रतिज्ञा कराते थे, तब उसको साधन पथ का उपदेश करते थे। और अगर हम देखें ना, तो हमारे महाप्रभु जी ने भी विधान तो यही किया है। साधन पद्धति का उपदेश बाद में किया है, पहले सब सोहित निष्काम मति। अरे कुछ भी हो जाए, पूज्य श्री पंडित जी महाराज के ही शब्द हैं। वो कहते थे, भैया मर जाओ, शरीर गल जाए, सड़ जाए, कैसी हूं परिस्थिति क्यों ना उत्पन्न है जाए, पर ठाकुर जी सो कछु कहनो नहीं है, इनसो कछु कहनो नहीं है। गाते तो हम भी रोज हैं, जो सुख दुख लगी रहे देह सो, मिट जाए और लोक बढ़ाई। लेश भी कामना का रहा। जैसे किसी पात्र में कुछ काल के लिए अचार रखा हो, उस पात्र को खाली करके धो दो, मांज दो, पर उसकी बास उसमें रहती है। दूध या दूध से बना कोई पदार्थ आप उसमें नहीं रख सकते, वो विकृत हो जाएगा। लेश भी यदि है तो वो विकृत हो जाएगा। ऐसे ही उर अंतर में कामना का लेश भी है तो भगवान से आपको मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जो चाहोगे वो मिलेगा, जैसी कामना होगी वैसी पूर्ति होगी। पर यहां जो बात कही जा रही है ना, तत्व से भगवान को जान लेना, जिनको जान लेने के बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता। यन लब्धवा पुमांग तृप्तो भवति, यज्ञात्वा मत्तो भवति, स्तब्धो भवति, आत्मा रामो भवति। वो जो प्रभु को जानना है, वो तत्व से प्रभु को जान लेना है, प्रभु को प्राप्त कर लेना है, वो नहीं होगा। अब बताओ ये सरल है कि कठिन है? तभी श्री नागरीदास जी कह रहे हैं, भजन ना हुई खेल खिलौना, जो काचे डोरे सो बांध खिलावे, प्रबल सिंह को छौना। तभी कहा है, चढ़ के मैन तुरंग पे निकसे पावक माही, प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निभहत ना। अब भाई घर गृहस्थी में लगा हुआ व्यक्ति ना भी चाहे तो मन में किसी ना किसी प्रकार की कामना का उदय हो ही आता है। अरे ऐसी बोलचाल में ही हम कह देते हैं ठाकुर जी करेंगे, ठाकुर जी करेंगे, कहते हैं कि नहीं कहते? हम सब कहते हैं श्री जी कृपा करेंगी, श्री जी कृपा से हो जाएगा, श्री जी कृपा करें ऐसा हो जाए। इतना सा भजन किया, इतना सा रंच मात्र भजन किया, वो भी अपने बल से नहीं, वो भी आचार्य की गुरु की सत्संग की कृपा है, अपने बल से वो भी नहीं किया। इतना सा भजन किया
और उसके बदले अपने इष्ट आराध्य पर कितना भार डाल दिया, ये करेंगे वो करेंगे। यदि वस्तुतः भजनानंद प्राप्त करना है, जिस स्थिति को हम यहां कह सुन रहे हैं, इस स्थिति को प्राप्त करने की यदि इच्छा है, फिर तो भाई मानना पड़ेगा। जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या। और आप पढ़िए, संतों का चरित्र पढ़िए। कुछ दिनों से हम स्मरण कर रहे हैं बार बार भगवत कृपा से पूज्य श्री पंडित जी महाराज का। आप उनका जीवन चरित्र पढ़ो, कितना कितना कठिन जीवन उनका रहा, गृहस्थ में कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां रही। बड़ा आश्चर्य होता है, मैं तो अभिभूत हो जाता हूं सोचकर, विचार कर कि हम धन्य हैं कि हम उसी भूमि पर है जहां ऐसे ऐसे संत महापुरुष प्रकट होते हैं। उनकी चरण रज तो हमको मिल रही है, उनका भाव, उनका विचार तो हमको प्रसाद स्वरूप मिल रहा है। कैसा अद्भुत उनका जीवन। किसी भी स्थिति में इनसे कुछ कहो मत, और हम तो दिन रात कह रहे हैं भाई, फिर हमको लगता है कि वो जो भजन का आनंद है वो तो नहीं मिल रहा है। कितने लोग प्रश्न करते हैं, अब तो मैंने वो सब प्रश्न पढ़ने बंद कर दिए। चाहते हैं पर हो नहीं रहा, चाहते हैं पर हो नहीं रहा। बड़ा अन्याय कर रहे हैं फिर तो भगवान। नहीं भाई, हम पूरा पूरा भगवान को नहीं चाहते हैं, भगवान को भी चाहते हैं, हम थोड़ा बहुत चाहते हैं भगवान को। अच्छा, उसमें भी अपनी कामना वासना है, क्योंकि बहुत सुना है ना, भगवान तेरे सेवक को भोग किछ नाही। भगवान की भक्ति की बड़ी महिमा सुनी है, ये सब सुना पड़ा है। लगता है भाई संतों के मुख से बार बार सुना, यही सच्चे सुख का रास्ता है, यही सच्चे सुख का रास्ता है। ये सब कामना वासना है। सात्विक कामना, सात्विक वासना वो भी ना रहे, भजन केवल भजन के लिए हो। एक उस दिन परसों महाराज जी के पास गया ना रात को, महाराज जी बड़ा सुंदर प्रसंग सुना रहे थे। महाराज जी बता रहे थे कि पूज्य श्री पंडित जी महाराज का नियम था, रात्रि 2 बजे भजन में बैठते थे और सुबह 8 बजे तक 6 घंटा एक आसन पर बैठकर भजन करते थे। बीच में एक बार लघु शंका के लिए बाहर आते थे और एक सेवक वहां द्वार पर रहता था हस्त प्रक्षालन आदि कराने के लिए, और पुनः आकर भजन में बैठ जाया करते थे। एक बार क्या हुआ, प्राय करके 3 घंटे के बाद ही उठते थे। एक दिन क्या हुआ, 1 ही घंटे के बाद पूज्य श्री पंडित जी ने कुटिया का द्वार खोल दिया। अब सेवक तो सेवा में बाहर तत्पर बैठे ही थे, अंतरंग सेवक थे। तो पूज्य श्री पंडित जी महाराज जब लघु शंका करके लौटे तो हस्त प्रक्षालन कराते कराते उन्होंने पूछा, बोले आज आप कछु पहले ही बाहर आए गए? पूज्य श्री पंडित जी महाराज उनकी ओर देखा, थोड़ा मुस्कुराए, कहा तुम अपने हो, यहां सो तुम सो बताए रहे हो। बोले आज भजन में बैठते ही बोले श्री ठाकुर जी की कृपा थे, श्री ठाकुर जी को लीला दर्शन है वे लगो। बोले वह लीला दर्शन करते करते भजन छूट गए। तो अब हमको लगो कि एक बार या कार्य से निवृत्त होकर पुनः भजन में बैठना चाहिए, अपनो भजन को कार्य पूरा कर लेना चाहिए। अब जो सेवक थे उन्होंने कहा कि लीला दर्शन यही तो भजन का फल है, और ये कोई भजन से अलग है, आप भजन ही तो कर रहे थे। उसके कहने का तात्पर्य था कि आप इसको भजन से अलग मानते हैं क्या? पूज्य श्री पंडित जी के नेत्र सजल हो गए, बोले है गई ना भूल। और उनसे कहने लगे जो लीला दर्शन भयो, बोले वो तो प्राणनाथ की कृपा है। बोले हमारो भजन हमारो कर्तव्य है, जो प्राणनाथ की कृपा है बोले वो तो उनको प्रसाद है, वाके लिए तो उनको धन्यवाद है, और धन्यवाद स्वरूप तो कछु अधिक भजन होना चाहिए। और ये तुम कैसी बात कर रहे हो? बोले वो जो 1 घंटा हमको लीला दर्शन हुआ, अरे वो तो प्राणनाथ की कृपा है, और जो हम गुरु आज्ञा से अपना नित्य का नियम करते हैं वो हमारा कर्तव्य है। आप देखो कितनी उच्च कोटि की ये निष्कामता है, जबकि उनके सेवक ने जो बात कही वो ठीक ही है। लीला दर्शन जो हो रहा है उसमें हो तो भजन ही रहा है ना, चिंतन ही तो हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं भाई वो प्रभु की कृपा है। जैसे श्री कुंभन दास जी ने कहा आप यहाँ खेल रहे हो तो आपकी कृपा है, पर जो हमारा नियम है मंदिर जाएं, आपका दर्शन करें, आपके वैष्णवों का दर्शन करें, भगवदियों की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण करें, वो तो हमारा कर्तव्य है, वो तो हम करेंगे ही करेंगे। और ऐसे भक्तों के पीछे पीछे हो भगतन के पाछे फिर तो ध्रुवदास जी कह रहे किस लिए घूमते हैं? ध्रुवदास जी ने स्पष्ट कहा है सिद्धांत विचार में, बोले तिन की चरण रज निमित्त,
मेरे भक्तों की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण करने के लिए श्री ठाकुर जी उनके पीछे पीछे चलते हैं। पीछे पीछे हरि फिरे कहें कबीर कबीर। तभी कल वो जो कबीर जी की पंक्तियां मैंने आपसे कही, ना मैं देखूं और को ना तोहे देखन दूं, अगर उसका भाव ये हो कि प्रभु मैं आपको देखूं और आप मुझे देखें, तो बड़ी भारी सकामता है। ये तो बिल्कुल सांसारिक व्यवहार है कि किसी से प्रेम करने का नाटक करके उल्टे उसी को बंधन में डाल दिया। फिर ना मैं देखूं और को, ना तोहे देखन दूं, आपको इतना छिपा कर रखूं कि किसी की आप पर दृष्टि ना पड़े। मैं तो किसी को ना देखूं, पर मेरे हृदय में आप हैं ये भी कोई ना जान पाए। गुप्त रीति आचरण, ना मैं देखूं और को, ना तुहे देख। ये आज लिखा ना किसी ने कि एक भाव तो यही है कि गोपन हो, और फिर दूसरा कि इतनी निरंतरता आ जाए कि मिलन अविच्छिन्न हो जाए। अब प्रभु को इतना अवकाश ही ना मिले कि वो प्रेमी से दूर हो सके। ये भी तो बंधन है। कहीं ना कहीं हम अपने मन में चाह रहे हैं ना, कहीं ना कहीं अपने मन में ये चाह रहे हैं ना, इतना अवकाश प्रभु को ना मिले कि वो हमसे अलग ही ना हो सके। ये भी ना हो। जैसे गोपी कहती है, उन्हीं के रहें पर नी के रहें। यानी श्याम सुंदर जहां रहें प्रसन्न रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इतना भी बंधन ना हो, इतनी भी कामना ना हो। इसके प्रसाद स्वरूप होता क्या है? अब हमने तो किया नहीं, संतों का अनुभव है, वही आपको बता रहे हैं। इसके प्रसाद स्वरूप होता क्या है? पूज्य श्री पंडित जी महाराज का ही वाक्य है। बोले प्राणनाथ ने इतनो सुख दियो है कि हम कभी कभी सुख के मारे घबराए जाएं। बोले इतनो सुख दियो है कि हम वाए सुख है संभार ना पावे, बोले हम सुख के मारे घबराए जाएं। बार बार हाथ जोड़कर ये कहा करते थे। बोले भैया भजन करो पर देखना इन पर कछु भार ना पड़े। बोले इन पर कछु भार ना पड़े, इनसे कछु कहनो नहीं है। ऐसे हमने संतों के मुख से श्रवण किया है। श्री महाप्रभु जी मानसरोवर में विराजमान थे। कोई और आचार्य उनका दर्शन करने के लिए आए, तो वहीं कुंज में बैठकर परस्पर चर्चा हो रही थी। इतने में बाघ की सिंह की गर्जना का स्वर सुनाई पड़ा। श्री महाप्रभु झट से उठकर गए, निकट ठीक झोपड़ी थी, उसमें जाकर बैठ गए। कुछ काल के बाद बाहर आए, तो जो कोई और आचार्य वहां बैठे थे, वो महाप्रभु की इस चेष्टा पर बड़े चकित हो गए। कहने लगे आपको अपने प्रभु की सत्ता पर विश्वास नहीं है, प्रभु के रहते आपका अनिष्ट कैसे हो जाएगा? महाप्रभु वाक्पटु भी है और अत्यंत विनम्र है, सबही मानप्रद आप अमानी, ऐसा महाप्रभु जी का गुण है। बड़ी विनम्रता पूर्वक महाप्रभु जी ने कहा, बोले मेरे भीतर उठकर जाने मात्र से जो कार्य सिद्ध संभव हो सकता है, उसके लिए मुझे अपने इष्ट आराध्य को कष्ट देने की क्या आवश्यकता है? बोले आपके जो इष्ट हैं उनके स्वरूप के अनुरूप आपकी बात ठीक है, बोले हमारे जो इष्ट हैं, काजर की रेख जहां पानन की पीक भारी, और सुकुमार ताई कैसे कर बिचारिए, ऐसी है ललित प्यारी, लाल जू की प्राण प्यारी, डीठ हूं न ठहरात, कैसे कर बिचारिए, ऐसी है ललित प्यारी, लाल जू की प्राण प्यारी, डीठ हूं न ठहरात, कैसे कह निहारिए, ऐसी है ललित प्यारी, लाल जू की प्राण प्यारी, डीठ हूं न ठहरात, कैसे कह निहारिए, जाकी परछाई पर कोटि कोटि चंद हरो, दामिनी भामिनी काम कोटि कोटि वारिये, जाकी
सुकुमार ताई कैसे के बिचारिए। काजल की रेख जहाँ पानन की बीक भारी, और सुकुमार ताई कैसे के बिचारिए। सहज ही अंग अंग रूप सार मोदमयी, हित ध्रुव प्राण न्योछावर कर डारिए। सहज ही अंग अंग रूप सार मोदमयी, हित ध्रुव प्राण न्योछावर कर डारिए। ऐसी है ललित प्यारी लाल जू की प्राण प्यारी, डीठ हूँ न ठहरात कैसे कह निहारिए। ऐसी है ललित प्यारी लाल जू की प्राण प्यारी, डीठ हूँ न ठहरात कैसे कह निहारिए। शील औदार्य की सीमा है श्री प्रिया जी। क्यों सहचरियां कुंज से बाहर चली जाती हैं? सहचरियां निकट हो तो फिर श्री प्रिया जी को कभी कभी कुछ लज्जा कुछ संकोच होता है, और सहचरियां जानती हैं कि लज्जा और संकोच का भार सुकुमारी प्रिया वहन नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार श्री प्रिया जी के चरणारविंद का सेवन करती है, इस प्रकार उनकी सेवा में रहती है। अब सोचो, हम कितनी बार दिन में यही कह देते ना, श्री जी करेंगी, श्री जी करेंगी। इतना सा भजन नहीं कर रहे और श्री जी हमारे लिए सब कुछ करेंगी। ये तो महाप्रभु जी की रीति नहीं है, हमारे आचार्य की ये रीति नहीं है। मैंने कहा ना, लेश भी जब तक है तब तक इस स्थिति का अनुभव नहीं हो सकता। माने जानने में नहीं आएंगे प्रभु। और अखंड भजन कब होता है? जब प्रभु जानने में आ जाते हैं। उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। भजन अखंड हो, सहज हो, निरंतर हो, दिन रात भजन हो। कब होगा? जब प्रभु का स्वरूप स्वभाव जानने में आ जाएगा। जाने बिन नहीं होई प्रतीति, और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। और भगवान की कृपा के बिना भगवान को जाना नहीं जा सकता। अब कृपा किस पर होगी? कृपा कैसे होगी? कृपा क्यों होगी? जब ऐसे भाव की प्राप्ति हो, जो सुख दुख लगी रहे देह सो, मिट जाए अरे लोक बड़ाई। अरे प्रभु का विश्वास तो करके देखो, प्रभु का विश्वास करके देखो। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा कि जिन्होंने मेरी बुद्धि बिगाड़ दी है, अपने गुरुपुत्रों से कह रहे हैं। आप कह रहे हैं किसने बुद्धि बिगाड़ दी है तुम्हारी? बोले जिन्होंने मेरी बुद्धि बिगाड़ दी है, संभवतः आप उनको नहीं जानते, और आप उनको जाने भी कैसे? उनकी कृपा के बिना कोई उनको जान नहीं सकता। आप उनको कैसे जानेंगे? और मन ही मन मायापति भगवान की माया को प्रणाम कर रहे। प्रभु कैसी विचित्र आपकी माया है, ये कैसी दुरत्या आपकी माया है। ये बड़ा सुंदर श्लोक यहां कहा गया है। यथा भ्राम्यत्ययो ब्रह्मन् स्वयमाकर्ष सन्निधौ, तथा मे भिद्यते चेतस् चक्रपाणिर्यदृच्छया। बोले जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खिंचा चला आता है, बोले वैसे ही चक्रपाणी भगवान की उस इच्छा शक्ति से, उस लीला शक्ति से, उस कृपा शक्ति से मेरा चित्त भी संसार से न्यारा होकर बस उन्हीं की ओर खिंचा चला जाता है। प्रहलाद जी कह रहे मेरा इसमें कुछ वश नहीं है। आपने मुझे ये पाठ नहीं पढ़ाया। गुरुपुत्रों ने पूछा ये पढ़ा कहां से ये पाठ? ऐसी कुबुद्धि आ कहां से गई? किसकी बातों से तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई? तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि जिनकी कृपा से मेरी बुद्धि ऐसी बिगड़ी है आपके अनुसार, फिर उनको आप नहीं जानते, क्योंकि उनकी कृपा के बिना कोई उनको नहीं जान सकता, कोई उनके तत्व को पहचान नहीं सकता। बड़े बड़े वेदज्ञ भी उनके विषय में मोहित हो जाते हैं। और मैं क्या करूं? मेरा स्वयं पर कोई वश नहीं है। आप तो पूरी निष्ठा से मुझे अपना पाठ पढ़ा रहे हैं। कैसे अद्भुत शील संपन्न श्री प्रहलाद जी हैं। बोले गुरुजी आप तो पूरी निष्ठा से अपना पाठ मुझे पढ़ा रहे हैं, पर मैं क्या करूं? मोहन बस गयो मेरे मन में,
मोहन बस गयो मेरे। यहां प्रहलाद जी बता रहे भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका होता क्या है। अरे जैसे लोहा चुंबक की शक्ति से सहज ही चुंबक की ओर खींचा चला जाता है, बोले ऐसे ही भगवान जब किसी जीव पर कृपा करते हैं तो उनकी कृपा शक्ति से बोले संसार से हटकर सहज ही उसका मनचित्त भगवान की ओर खींचा चला जाता है। क्यों श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं पुष्टि अनुग्रह, बोले जीव का निस्तार इस भव से, जीव का निस्तार हे कृष्ण केवल आपकी कृपा से संभव है। आप जब तक किसी को अपनी ओर न खींचो बोले तब तक कोई इस संसार से न्यारा नहीं होता। हजार लाख करोड़ दुख पालेगा, रहेगा इसी में ही। जो बिरंची शंकर सम होई, कई बार आपको कहता हूं ना संसार बनाने और बिगाड़ने की सामर्थ्य जीव प्राप्त कर सकता है, पर संसार से पार जाना गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। जब तक भगवान किसी जीव को न खींचे अपनी ओर, इसीलिए सब आचार्यों ने, सब संत भक्तों ने एक ही बात कही है, तुद पावे ता नाम जपावे। प्रभु आपकी कृपा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं। रुपदास जी तो कह रहे सबे अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोए, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए। तभी कल आपको कह रहा था श्री जी ने तो कृपा कर दी, अब तो आपको हमको इस कृपा को संभालना है। इस कृपा की संभाल करिए। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। कभी भगवान की कृपा का विचार करना हो, देखना हो कि क्या मैं प्रभु की कृपा को संभाल पा रहा हूं, तो बस इसी प्रकार देखना भगवान की कृपा का स्वरूप क्या है। यही एकमात्र जो प्रहलाद जी कह रहे हैं, जिस पर श्री हरि कृपा करते हैं, पहले अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी लीला शक्ति से, अपनी कृपा शक्ति से उस जीव का जो चित्त है वो संसार से हटाकर अपनी ओर खींच लेते हैं। और ये कार्य वो करते कैसे हैं? ये कार्य करते हैं प्रभु संत और सत्संग से। ये कार्य सिद्ध कैसे करते हैं प्रभु? कि संत और सत्संग से प्रभु ये कार्य सिद्ध करते हैं। सत्संग से विषय से उपरति होती है। साधु संग का प्रसाद यही है कि हित कीजिए साधु संगति सो जावे कलमश जी को। इस मूल में क्या है? भगवान आपकी कृपा है। हे प्रभु ये आपकी कृपा है, नाथ आपकी कृपा है। तो अपने जीवन में भगवान की कृपा का दर्शन करना है, इस केवल एक इसी प्रकार से करना। भूले रहते हैं हम जीवन भर, यहां तक आ गए फिर भी भूले हैं। अभी जो बात मैंने आपको निवेदन की, सच बताओ क्या ऐसा हमारे अभ्यास में है? नहीं। दिन रात उठते बैठते हम कितनी बार कह देते हैं अरे ठाकुर जी देखेंगे, ठाकुर जी करेंगे, श्री जी करेंगे। कहते हैं कि नहीं कहते? जाने अनजाने कितनी बार हम ये बात कह देते हैं। पर ये तो निष्काम भजन की रीति नहीं है। जो सुख दुख लगी रहे देह सो मिट जाई हर लोक बड़ाई। हमारे जीवन में तो प्रभु आपकी कृपा से क्या हो? संगत साधु वृंदावन कानन, तुम गुण गानन माझ बिहाई। छवि कंज चरण तिहारे बसोर, देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई। दुदा जी कह रहे प्रभु आपकी इच्छा से मेरा नाम ध्रुव है। ध्रुव माने अखंड अटल, देहु यह है ध्रुव को ध्रुवताई। बोले मुझे ध्रुवत्व प्रदान करो। मेरा नाम ध्रुव है ना, आप अपनी कृपा से मुझे ध्रुवत्व प्रदान करिए। अच्छा, अटल अविचल अखंड अनंत ऐसी कोई प्राप्ति अगर है तो भगवान की चरण शरण ही है। बाकी तो सब जे ताई दिसे धरण गगन विच, ते ताई सब मिट जासी। चरण कमल अविनाशी भज मन, चरण कमल अविनाशी भज मन, चरण कमल अविनाशी। जे ताई दिसे धरण गगन विच, जे ताई दिसे धरण गगन विच, ते ताई सब मिट जासी। भज मन चरण कमल अविनाशी, भज मन
चरण कमल अविनाश। तो प्रहलाद जी ने कहा कि आपका कोई दोष नहीं है, आपके गुरुकुल में यहाँ कुछ अनुचित नहीं है, मुझ पर ही भगवान की कुछ ऐसी कृपा है और उनकी कृपा शक्ति के कारण मेरा मन सहसा उन्हीं की ओर खिंचता है, उन्हीं की ओर खिंचता रहता है। अब मोहि राम लागते मीठे। बाईसा कहती हैं, श्याम बिना जग खारो लागे, श्याम बिना जग खारो लागे, जगरी बाता कांची मायरी सावरे रंग राची, सावरे रंग राची। तो प्रहलाद जी तो इतना कहकर चुप हो गए। अब जब वो षंड और अमर्क हैं, वो तो भाई राज आज्ञा के अधीन हैं, वो बेचारे बड़ा डर गए, घबरा गए। बोले ये तो हमको ही अपने पिता से दंड दिलाएगा। अब डांटने लगे, फटकारने लगे, जाने क्या क्या उन्होंने प्रहलाद जी को नहीं कहा। बोले दैत्य वंश के चंदन वन में बोले कांटेदार बबूल कहां से उत्पन्न हो गया। माने संसार का व्यवहार भक्तों के प्रति सदा से ऐसा ही रहा है, तो हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सदा से ऐसा ही हो रहा है। प्रहलाद जी जैसा भक्त, अब देखो पहले तो गुरुपुत्रों ने कहा बुद्धि किसने बिगाड़ दी। जो प्रहलाद जी बात कह रहे हैं वो क्या बिगड़ी बुद्धि का परिणाम है? अरे जन्म जन्मांतर के बाद बुद्धि सुधरती है तब कोई ऐसा एक भाव मन में आता है, पर संसार की दृष्टि में यही बिगड़ी बुद्धि है। तभी तो कई बार आपसे विनोद में कहता हूं, यहां तो सब उल्टी पट्टी पढ़ाई जाती है, सुनो सबकी, करो मन की, और जाने क्या क्या। हम तो भगवान को छोड़कर किसी से नहीं डरते। ऐसे पता नहीं कितने पाठ व्यक्ति पढ़ लेता है, जीवन भर उन्हीं को चिंतन करता है, उन्हीं को गुनता रहता है, तदनुरूप आचरण भी करने लगता है। यहां तक का बोले अरे कोई बेंत लेकर आओ, दंड का विधान करने लगे, खूब डांटा, खूब उनको फटकारा। अब प्रहलाद जी ने सोचा भाई इनको बहुत प्रवचन देने का कोई लाभ नहीं है, उल्टे हमारे ही मन में विक्षेप होगा। ये जो कहते हैं इनकी बात मौन होकर सुन लेनी चाहिए। कल आपसे कह रहा था ना, भाई कोई विपरीत चलने वाला है उसके प्रति सद्भाव रखो, अधिक हो तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना कर दो, सुधारने मत निकल पड़ो, अपने मन में अशांति हो जाएगी। इस बात से तो सर्वथा बचना चाहिए। फिर दोहरा रहा हूं मैं, ये तो भाई आचार्य कोटि के महापुरुषों का काम है, हमारा काम नहीं है। हमको तो अपने आप को ही सुधारना है, हम नहीं कर सकते हैं ये काम। बहुत सावधान रहना, कभी कोई ऐसी बात आपको कहे, और आपके माध्यम से मैं अपने आप को कह रहा हूं, और मुझे तो अपने आप को बार बार कहते रहना पड़ेगा, ये पाठ मुझे अपने आप को बार बार पढ़ाते रहना पड़ेगा। भाई कहने वाला कहेगा आपके कारण ऐसा हो गया, आपके कारण वैसा हो गया, पर हमको एक क्षण के लिए भी ऐसा सोचना नहीं है। तो जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, प्रभु की कृपा से हो रहा है, हमको तो भाई अपने आप को ही सुधारना है, किसी का सुधार नहीं कर सकते हैं हम। और सबसे बड़ी बात, हम जिन महानुभावों के पथ का अनुसरण कर रहे हैं वो सिद्धांत स्वरूप ये बात हमको कह रहे हैं, तो हे बिरानी का परी तू अपनी निवेर, औरन सो मत्सरता छाड़ अपनो रस लिए रहे, पिए प्यारी को प्रेम रस सकहीं तो मन में राख। और पहले गुरुजनों की रीति भी यही थी, कोई अत्यंत जिज्ञासु पिपासु होता था तो उसकी योग्यता पात्रता देखकर उसको साधन पथ का निर्देश करते थे। ऐसे सार्वजनिक उपदेश नहीं होता था, कोई ढूंढता हुआ जाता था संतों के पास, अपनी जिज्ञासा अभिव्यक्त करता था, अपनी पात्रता प्रदर्शित करता था, फिर उसकी योग्यता पात्रता जानकर, उसकी सामर्थ्य देखकर उसके अनुकूल अनुरूप उसको साधन पथ का निर्देश किया जाता था। ये जो आज छोटी सी बात मैंने आपको कही ना, किसी भी प्रकार की कामना का उदय ना होने पाए, अमुक व्यक्ति सुधर जाए, अमुक व्यक्ति ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ठीक है, इसमें परहित का भाव आपको दिखाई पड़ सकता है, पर मूल में यह भी एक सात्विक वासना है। आपसे कहा था ना मैंने, सद्भाव है तो भाई तो सबके प्रति है,
महाप्रभु ने ये तो नहीं कहा कि इसके प्रति निष्काम भाव रखो या उसके प्रति, कह रहे सब संहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। सद्भाव है तो भाई सभी के प्रति है। हाँ, पर ठीक है, हम घर परिवार में रहने वाले हैं, परिवार का कोई व्यक्ति कुमार्ग पर जाता दिखाई पड़े, फिर क्या करें? पर मुझे लगता है भाई उसको समझाने से कोई लाभ नहीं है, उसकी बुद्धि तो विपरीत है, तुम्हारी बात उसकी बुद्धि में जाएगी नहीं। उल्टे होगा क्या, बार बार जब आप कहोगे और कोई परिणाम नहीं आएगा तो उल्टे तुम्हारे मन में क्षोभ उत्पन्न होगा और तुम्हारा मन अशांत हो जाएगा। तो मुझे लगता है जो ऊर्जा शक्ति आप उस पर लगा रहे हो, उससे उसके निमित्त कुछ जप कर दो, प्रभु से प्रार्थना करो, भगवान कृपा करेंगे, उसकी बुद्धि शुद्ध होगी। उर प्रेरक हित चंद है ना, हृदय में अंतर्यामी बैठा है, उसकी कृपा होगी, वो सन्मार्ग पर चलेगा। तो प्रहलाद जी ने कहा भाई इनको बहुत अधिक प्रवचन उपदेश करने का कोई लाभ नहीं, ये तो हमारी बुद्धि कोई बिगड़ा हुआ समझ रहे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा देखो, इतना सब होने पर भी जिनसे व्यवहारिक शिक्षा भी प्रहलाद जी ने पाई है, उनके प्रति भी अपने मन में किसी प्रकार का न्यून भाव नहीं आने देते। जिनसे व्यवहारिक शिक्षा पाई, जो शिक्षा प्रहलाद जी के किसी काम की नहीं है, पर उन्होंने आचार्य के स्थान पर बैठकर सिखाया है ना, कुछ सिखाया है, उन्होंने शिष्यवत सीखा है, इस स्थिति में भी उनके प्रति कोई न्यून भाव अपने मन में नहीं आने दे रहे। ऐसे पहले के श्लोक में स्पष्ट हुआ, बोले देखो भगवान की कैसी माया है, पर कुछ और ना कहकर बोले हे मायापति आपको हम नमस्कार करते, कैसी अद्भुत कैसी विचित्र आपकी माया है। अच्छा, भगवान के भक्त जी जानना भी नहीं चाहते माया कैसी है, माया क्यों ऐसी है, माया कैसी है, ऐसी क्यों नहीं है, ये सब भक्त नहीं जानना चाहते। एक ही बात कहते हैं, तेरी माया का ना पाया कोई पार। अगली बात क्या है, अरे भाई तुम्हारी माया है तुम जानो, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का ना पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तो डांटा, कुछ दंड का भय दिखाया, प्रहलाद जी समझ गए उनकी स्थिति, प्रहलाद जी मौन हो गए। अब वो जो पढ़ाते हैं चुपचाप पढ़ लेते हैं, जो पढ़ाते हैं चुपचाप पढ़ लेते हैं। देखो है ना वही बात, भाई बाहर किसी से गुत्थी उलझाओ मत, हमको अपना मन नहीं देना है वहां पर। कहता रहे कोई कहता रहे, अरे बहुत बार ऐसा होता है अच्छी बात कोई कहता रहता है, सुनने वाला नहीं सुनता, होता है कि नहीं? अच्छी बात हित की बात कहने वाला कहता रह जाता है, सुनने वाला नहीं सुनता है। तो मान लो कोई बात ऐसी है जो अपने काम की नहीं है, कहने वाला कहता रहे। मान लो ऐसी परिस्थिति भी हो कि सुनना पड़ रहा है, कहने वाला कहता रहे। प्रहलाद जी चुपचाप सुनते रहे। अब गुरुपुत्रों को लगा हाँ ठीक है, अब हमने नया कोर्स पढ़ा दिया है, और अब की बार तो इन्होंने मौन होकर सब बात सुनी है, और वो बड़े सावधान भी रहे कि किसी अन्य का संग भी ये ना करने पाए। वो बेचारे ये नहीं जानते कि इनके उर अंतर में जो बैठा है ना, इनके ज्ञान का, इनकी भक्ति का, संसार से इस वैराग्य का स्रोत तो वो है, ये बाहर से कुछ ग्रहण करने वाले नहीं है। वो जो उर अंतर में बैठा है वही इनकी दिव्यता का मूल स्रोत है। पर उनकी उस संशयात्मिका बुद्धि में वो बात आए कैसे? तो उन्होंने कहा भाई अब हमने ठीक प्रकार से सब कुछ पढ़ा दिया। उन्हें उनकी माता के पास ले गए। अब माता ने बड़े लाड़ प्यार से नहलाया धुलाया, सुंदर वस्त्र आभूषण से प्रहलाद जी को धारण कराए, फिर ले गए हिरण्यकश्यप के पास, पिता को प्रणाम किया। मैं कहा ना कि प्रहलाद जी को देखता है हिरण्यकश्यप और उसके मन में ममता की बाढ़ सी आ जाती है। क्यों? कि भाई इतने प्यारे हैं, इतने मधुर हैं श्री प्रहलाद जी, अनंत गुणों के खान हैं, परम भागवत हैं, भगवान के नित्य सिद्ध भक्त हैं, और फिर पुत्र भी हैं। सामने देखता है और उसको लगता है कि जैसे सारी ममता मैं इन पर लुटा दूं। पर संसारी व्यक्ति का ये जो सब लाड़ दुलार है, ये कब तक रहता है? जब तक उसके स्वार्थ में बाधा उत्पन्न नहीं होती, तब तक रहता है। खूब लाड़ रहा है, लाड़ कर रहा है, दुलार कर रहा है, प्रसन्न मुख श्री प्रहलाद जी को उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया, बार बार उनका मस्तक सूंघता है। यहां तक की स्थिति हो गई कि हिरण्यकश्यप के नेत्रों से जल की धार बहने लगी, प्रहलाद जी के देह को भिगोने लगी। फिर पूछा, बोले अरे बेटा, अब इतने दिनों गुरु जी के पास रहकर जो शिक्षा प्राप्त की है, अब कोई अच्छी सी बात हमको सुनाओ। अब वो बेचारा इसी प्रतीक्षा में है, जैसे सारा संसार, जैसे तीनों लोग इस समय मेरा यश गा रहे हैं, बोले ये भी ऐसे मेरा यश गाएगा, ये भी मेरी महिमा का गान करेगा। क्योंकि इतने काल तक ऐश्वर्य भोगने के कारण वो इतना उन्मादग्रस्त हो गया है, स्वयं को ईश्वर मानने लगा।
जो लोक की बड़ाई है उसका सबसे बड़ा दोष यही है, वो आपको असत्य में प्रतिष्ठित कर देगी। आपको लगने लग जाएगा कि हां आप ईश्वर ही हो। आप लोग ही कहते हो भाई 100 बार एक झूठ सुनो सच लगने लगता है, क्योंकि पुनरावृत्ति में शक्ति उत्पन्न करने की सामर्थ्य होती है। दो हाथों को भी आपस में रगड़ो तो ऊष्मा उत्पन्न होती है ना। जो पुनरावृत्ति है उसमें कुछ शक्ति उत्पन्न करने की सामर्थ्य है। एक झूठ को बार बार सुनो सच लगने लगता है। इसका प्रमाण जैसे हमको संसार सच लगता है, इसी झूठ को बार बार सुना है ना, ये माता, ये पिता, ये भाई, ये बंधु, सच लगने लग गया। है तो नहीं, कोई माता नहीं है, कोई पिता नहीं, कोई बंधु नहीं है, पर सच लगता है कि नहीं लगता है? उसी को सच मानकर एक नहीं अनेक जीवन आज तक इसमें लगा दिए कि नहीं लगा दिए? तो इस झूठ को 1000 बार सुना, लाख बार सुना, सच लगने लग गया। सच मान बैठे, तदनुरूप आचरण कर रहे हैं। ऐसे ही भाई जब बड़ी मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, जब चारों ओर बड़ी प्रशंसा होती है, आप ही सब कुछ हैं, आप ही सब कुछ हैं, आप ही भगवान हैं, हमारे लिए तो आप ही सब कुछ हैं, क्या है ना, जीव का ऐसा स्वभाव है, वो उसी असत्य को सच मान बैठता है। अब हिरण्यकश्यप तो क्या है, धरती आकाश सब उसकी वंदना स्तुति कर रहे हैं। युधिष्ठिर जी को कथा सुनाने वाले नारद जी कह रहे, बोले कभी कभी गंधर्वों के साथ हम भी उपस्थित होते थे उसकी सभा में। अब नारद जी तो आनंद लेते हैं ना, अब वैसे तो वो निर्लिप्त हैं, सबसे न्यारे हैं, तो कोई बात नहीं, चलो आज इसके यहां भी जाते हैं। वो तो बड़े खिलाड़ी हैं, मेरे हम भी जाते थे कभी कभी, हम भी अन्य गंधर्वों के साथ मिलकर इसका यशगान सुनने के लिए जाते थे, खड़े हो जाते थे इसकी सभा में। तो जब ऐसी स्थिति है, चारों ओर केवल उसी का ही नाम गुंजायमान हो रहा है, अब वो भूल ही गया ईश्वर भी कुछ है, कोई है, भूल ही गया। अब उसको लगता है मैं ही ईश्वर हूं, चारों ओर मेरी ही स्तुति तो हो रही है, अजर अमर हूं मैं, ब्रह्मा जी से ऐसा अद्भुत वरदान मैंने पा लिया है। तो वो तो उसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा है, उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है जब तीनों लोगों के समान ये मेरा पुत्र भी मेरी कीर्ति का गान करे, मेरी महिमा का गान करे, मुझे ही ईश्वर जानकर मानकर मुझे ही प्रणाम करे। प्रहलाद जी तो ऐसा करने वाले हैं नहीं।